हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत अच्छी सी एपिसोड जो हमने पिछले भाग में देखा था कि औरंगजेब के बारे में हमने जाना था, बट उसमें मैंने बताया था कि इसकी पार्ट 2 भी आएगी। जो आप लोग पीछे देख रहे हो कि बहुत धड़ाधड़ सी पीपीटी जो लग रही है, हाँ ऐसा ही मामला हुआ था। रिवॉल्ट रिवॉल्ट मतलब क्या होता है कि मतलब दो लोग जो आपस में टकराते हैं, मतलब दोनों के अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, मतलब कि विद्रोह। विद्रोह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि औरंगजेब के टाइम में जो जो विद्रोही हुई थी, उसके बाद मुगल जो होता है, मुगल के जो धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और मुगल हमारे हिंदुस्तान से चले जाते हैं। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर कैसे काबिज हो जाती है, उनको मारने में सक्षम कैसे हो जाती है, इतने बड़े एम्पायर को हराने में। तो उन सब सारी चीजों को देखेंगे। अभी तक जो थी मुगल जो थी, सारे जो इंडिया के छोटे मोटे जो भी एसोसिएशन थे, बोल सकते हैं कोई छोटे मोटे ग्रुप थे, उन सबको मिलाकर चल रही थी। बट अब क्या है कि धीरे धीरे इनके खिलाफ जो औरंगजेब की जितनी भी पॉलिसियां थी, इनको पसंद नहीं आ रही थी। तो इसके वजह से जब तक औरंगजेब था तब तक सही थी, उस टाइम भी रिवॉल्ट हुई थी, बट औरंगजेब बहुत ज्यादा मजबूत होने के कारण उन सबको मार देता था, उनको हरा देता था। बट जब औरंगजेब की मौत हो जाती है 1707 में, उसके बाद जो बहादुर शाह फर्स्ट आते हैं, तो उस टाइम में धीरे धीरे ये रिवोल्ट जो होती है पूरे उरूज पे हो जाती है। तो मुगल के पास जितनी, जो मैंने बताया था ना कि जो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम मुगल अपने पूरे उरूज पे थी, जेनिथ पे थी, मतलब अपने टॉप पे थी। बट जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो ये सब जो सारे छोटे छोटे जो रिवोल्ट होने शुरू होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, ये सब जो मुगल डायनेस्टी थी उसको कमजोर कर दी थी, उसकी बुनियाद को हिलाकर रख दी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे इस रिवॉल्ट के बारे में। तो बहुत सारे दंगे हुए होंगे, मौतें हुई होंगी रिवॉल्ट में। रिवॉल्ट में तो यही सब होता है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला रिवॉल्ट होता है जाट रिवॉल्ट। मैंने पहले ही बताया था कि सबसे उलझना, किसानों से कभी मत उलझना। ठीक, अभी के भी पीरियड में और पहले के भी पीरियड में जिसने किसान से पंगा लिया उसका काम हो जाएगा इधर उधर। ठीक, तो उस टाइम भी क्या था, जैसे कि अभी भी जो जाट, मतलब आप समझते हो कि जाट क्या है कि एक कम्युनिटी होती है जो कि बेसिकली खेती बाड़ी, इनका बहुत ज़्यादा पैसन होता है। जो ज़्यादा इसमें के इन्वॉल्व होते लोग होते हैं, वो खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होते हैं। तो आते हैं इनके बारे में कि इनके साथ कैसे अकबर का जो होता है, अकबर बोल रहा हूँ, औरंगजेब का रिवॉल्ट कैसे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जाट रिवॉल्ट लिखा हुआ है, कब हुई है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कब हुआ है? 1669 में। आपको कुछ याद आता होगा 1669 से? 1669 से तो कुछ नहीं याद आता होगा, बट 1869 में लिख दूं तो कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो चलो जब हम लोग देखेंगे तो उसको बताएंगे कि 1869 में, 1969 में ये सब चीजें क्या हुई थी, उनमें हम लोग देखेंगे। लीडर कौन है इसके? गोकुला। याद रखिएगा, जाट रिवोल्ट का लीडर कौन है? गोकुला। देन क्या है? राजाराम और चारामानी। ये तीन लीडर थे जो एक्टिव लीडर थे उस टाइम के। जैसे कि अभी जो किसान सम्मेलन चल रही थी, राकेश टिकैत जो लीडर थे, उसी टाइम जो जाट लीडर उस टाइम थे, तो वो कौन थे? गोकुला, राजाराम और चारामानी। ठीक, और ये कॉज, ये क्या कॉज था? एग्रियन पॉलिसी थी, जो खेती बाड़ी से लेकर कोई पॉलिसी से रिलेटेड इन पे झगड़ा हुआ था। रीजन कौन था? मथुरा, आगरा, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बोल सकते हो, यही रीजन में जाट ज्यादा है, यहीं पे ये रिवॉल्ट हुई थी। अब इसका कारण क्या था कि जो मुगल का जो वहां पे जो रेवेन्यू कलेक्टर था मथुरा के साइड में, आगरा के साइड में, वो क्या था कि उससे इन लोगों की अनबन सी हो गई थी, मतलब कि लड़ाई झगड़ा हुई थी। मतलब किताबों में या मतलब गूगल विकिपीडिया पे ये सब लिखी गई है कि जो नाम उसका था अब्दुल करके, अब्दुल नाम था, जो रेवेन्यू कलेक्टर था जाट के उस एरिया में। वो क्या करता था कि इनसे मतलब बदतमीजी और ज्यादा, मतलब उसमें बोला जा रहा है कि औरतों के साथ उसका लिहाज, बर्ताव जो था बहुत अच्छा नहीं था। तो उन लोगों ने क्या किया था, अब्दुल को, जो झड़प हुई थी उसमें अब्दुल की मौत हो गई थी, जो रेवेन्यू कलेक्टर था कहाँ का? मुगल एम्पायर का। तो इससे जो मुगल डायनेस्टी थी वो बौखला सी गई और उनका इनके प्रति जो था थोड़ा सा तन मन हो गया था। तो मतलब थोड़ी सी लड़ाई वहां से शुरू हो गई। धीरे धीरे वो लड़ाई किसमें बदल गई? उसमें क्या होता है कि जो गोखला होता है ना लीडर, इसकी मौत हो जाती है। ठीक, गोखला की मौत हो जाती है। तो ये जो छोटी सी चिंगारी थी अब बहुत बड़ा आग बन चुका था और ये रिवॉल्ट में बदल गई। ये भी एक कारण हो गया था किसका? औरंगजेब का, औरंगजेब के डाउनफॉल का। तो एक रिवोल्ट थी, यहां से शुरुआत हुई। जाट रिवोल्ट इसके टाइम में कब हुई थी? 1669 में। ठीक, लीडर कौन था? गोकुला, राजाराम और चारामानी। कॉज क्या थी? एग्रियन पॉलिसी। और देन ये हुआ कहां था? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, समझ लीजिए मथुरा इसका बहुत ज्यादा पार्ट था, मथुरा में ये ज्यादा बेसिकली हुई थी। ठीक, अब आते हैं हम लोग जहां की हेमा मालिनी क्या है? अभी एमपी है। अब आता है सतनामी रिवोल्ट। अब देखोगे सतनामी है क्या, तो जानते हैं हम लोग सतनामी रिवोल्ट था क्या। सतनामी बेसिकली एक कम्युनिटी थी जो कि क्या करते थे, ज्यादातर इसमें किसान होते थे। ठीक,
और ये सब जो देख रहे हो मिट्टी के बर्तन मतलब हैंड स्किल इनके पास बहुत ज्यादा था। इनके साथ क्या अनबन हुआ था अब ये देखेंगे। इनके साथ शुरुआत कब हुई थी? 1673 में। ठीक, इनका क्या था, ये बेसिकली राजस्थान के साइड से बिलोंग करते थे। वहां पे इनकी अनबन छोटी मोटी क्या होती है कि एक लड़ाई होती है मुगल के राजा से। मुगल का जो उस टाइम जो उनका आदमी था, बोल सकते हो कमांडर या आर्मी होता था, उनसे इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई होती है सतनामियों की। अब ये धीरे धीरे जो लड़ाई होती है एक वार में बदलती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये होते हैं ना सतनामी, इनके ऊपर ईश्वर का बहुत ज्यादा एक करिश्मा बोल सकते हो, करिश्मा है इनके पास, मतलब ईश्वर की थोड़ी एक्स्ट्रा पावर थी। तो मुगल जो थे इनसे भाग के चले गए और ये लोग क्या थे, मुगल के पीछे पीछे गए और दिल्ली तक पहुंच गए थे। ठीक, तो ये चीजें औरंगजेब को पता चली तो उसको थोड़ा ये सहन नहीं हुआ, तो इसने इन लोगों पर वार करा दिया और इनकी अच्छी खासी इसमें नुकसान हो गई थी। इनको बहुत लोग इनके मारे भी गए थे इसमें। ये लोग जो है बेसिकली एक ईश्वर को फॉलो करते हैं। ठीक, एक ही ईश्वर को फॉलो करते हैं। कौन? सतनामी जो सेक्शन के लोग होते हैं, ये लोग एक ही ईश्वर को फॉलो करते हैं और इनकी एक ग्रंथ है, मतलब किताब। जैसे इस्लाम का क्या है? कुरान होता है। हिंदूज का क्या है? गीता है। ठीक, क्रिश्चियन का क्या है? क्रिश्चियन का क्या होता है? बाइबल होता है। तो इनका जो होली बुक था उसका नाम क्या था? पोथी। पोथी को ये लोग पढ़ते थे। इतनी चीजें आप लोग सतनामी के बारे में समझ गए। तो सतनामी लोग भी औरंगजेब के खिलाफ हो गए थे इस चीज को लेकर। कॉज क्या था? रिलीजियस सप्रेशन। इनका जो कौम था, इनकी जो कौम थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था उस छोटे से झगड़े की वजह से। इनको लगने लगा कि हमारी जो पूरी कौम है इसको ये औरंगजेब मिटाना चाहते हैं। और एक ऐसा भी माना जाता था, बहुत लोगों का कहना था कि इनको बोला जा रहा था कि आप लोग इस्लाम को फॉलो करो। ये सच है कि नहीं है हम लोग बाद में जानेंगे, बट इतना समझ लीजिए सतनामी रिवोल्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? आपके राजस्थान के बीकानेर से ये स्टार्ट हुई थी। बेसिकली ये भी उत्तर प्रदेश मथुरा के साइड में है। ठीक, तो ये सब चीजें वहां पे हुई थी और पहले से तो आग लग चुकी थी जाट रिवोल्ट की। एक नया रिवोल्ट आ गया सतनामी। अब क्या होता है, धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े बट के एक सारे मिलकर एक अच्छी सी रिवोल्ट कर देते हैं। इसकी वजह से जो मुगल डायनेस्टी होती है डाउनफॉल पे आ जाती है। अब आते हैं सिख रिवोल्ट। आपको तो पहले ही पता था औरंगजेब जो होते हैं, जो 9th गुरु होते हैं सिखों के, उनको इन्होंने मारा होता है। जो गुरु तेग बहादुर होते हैं उनको कत्ल किसने करा होता है? औरंगजेब ने करा होता है। ठीक, और कहाँ पे? चांदनी चौक जो अभी है लाल किला के सामने वाले गली, वहीं पे उनको मारा था। तो ये जो सिख रिवोल्ट थी उसको लेकर जो सिखों के प्रति जो था, क्योंकि उनके बहुत अच्छे उनको फॉलो करते थे, ज्यादा सीख थे, पूरे अपने गुरु को फॉलो करते। 10 गुरु होते, उसमें 9वें गुरु को औरंगजेब ने मारा था। उसके बहुत कॉज थे कि पीछे क्यों मारा था, क्या था कि ये अपने धर्म की फॉलो करवाते थे और जो औरंगजेब था वो नहीं चाहता था कि इस्लाम को छोड़कर कोई धर्म ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा प्रचार अपना करे। तो ये भी वजह थी और फिर बहुत सारी इसके पीछे वजह है। वो सब अभी हम लोग एक छोटे से, हमें बस एग्जाम के एतबार से जानना है कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सब चीजें जानते हैं। हमें कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट नहीं बनानी है कि हम लोग पूरी चीजें देखेंगे। आपको देखना होगा तो आप लोग सर्च करके पढ़ लीजिएगा सिख रिवोल्ट 1675 क्यों हुई थी। ठीक, इसमें क्या था, गुरु तेग बहादुर जो इनके लीडर थे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो 10th गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, उसको रिवोल्ट को लीड करते हैं अच्छे तरीके से औरंगजेब के खिलाफ। देन ठीक, इसका भी कॉज क्या था? रिलीजियस कॉज थी, क्योंकि ये लोग अपने सिखिज्म का ज्यादा प्रचार कर रहे थे, मतलब कि फॉलोअर बढ़ा रहे थे। ये चीजें औरंगजेब को, आपको पहले मैंने बताया था, औरंगजेब जो था वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का था। अब ये नहीं है कि ये दूसरे धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे, ऐसा नहीं है। ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब का ये कहना था कि जो भी धर्म है अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे, फॉलोइंग करेंगी, वो अपने घरों में करे, बंद कमरों में करे, ज्यादा प्रचार वगैरह नहीं कर सकती है। तो बट ये सब सारी चीजें उस टाइम जो क्या था, सिख धर्म थी बहुत ज्यादा फैल रही थी, तो वो चीजें पसंद नहीं आई थी और कुछ अपना कोलैप्स हो गए हुए एक दूसरे की वजह से। तो इनकी मौत हो जाती है। तेग बहादुर जो 9th गुरु होते हैं, देन लास्ट गुरु आपको पता ही है गुरु गोविंद सिंह होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें पार्ट लेते हैं। एक क्या होगा कि जब हम लोग सारे जो रिवोल्ट के देखेंगे, एक एक किंगडम को देखेंगे, तो उसमें हम लोग सिख रिवोल्ट को हम लोग अभी देखने वाले हैं फिर से। देन आपका राठौर रिवोल्ट। राठौर रिवोल्ट में क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। राठौर रिवोल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये बेसिकली कॉज हुआ था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो होते हैं वो राजा होते हैं, ठीक, राजपूतों के। उनकी मौत हो जाती है अफगानिस्तान में। ठीक, ये रिवोल्ट 1678 में इनकी मौत हो जाती है। ठीक, तो ये मरवार के राजा जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उस टाइम क्या था कि मरवार का कोई किंग नहीं था।
तो औरंगजेब को लगा ये बहुत सही समय है कि हम मरवार को भी मुगल में शामिल कर सकते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। तो क्या था कि जो मरवार थे, राजपूत थे, ये चीजें नहीं चाहते थे कि हम मुस्लिम रूल के अंदर जाएं। तो जो ये दुर्गादास होता है, ये दुर्गादास कौन होता है? एक नोबल होता है, कोर्ट में एक नोबल होता है, मतलब कि जसवंत सिंह का आदमी होता है, खास आदमी होता है। ये रिवोल्ट कर देता है, नहीं नहीं हम औरंगजेब के खिलाफ रहेंगे। दुर्गादास जो होता है, ये दुर्गादास की तस्वीर है, ये औरंगजेब की बातों को नहीं मानता है, उनके खिलाफ जाता है। ठीक, तो ये रिवोल्ट हुई थी, मतलब कि ये बेसिकली राजपूतों का रिवोल्ट था कि ये औरंगजेब के साथ मिलना नहीं चाहते थे। जो औरंगजेब चाहता था कि जसवंत सिंह का मरने का फायदा उठा ले और जो मरवाड़ होता है उनको अपने साथ मिलाकर अपनी डायनेस्टी को और ज्यादा फैलाए। बट जो ये राजपूत होते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हम मुगल के साथ मिलकर चले, क्योंकि मुगल उस टाइम सिर्फ सरिया के हिसाब से चलता था। जब हम लोग औरंगजेब पढ़ रहे थे, सरिया लॉ के हिसाब से चलता था, तो ये नहीं चाहते थे हम उनके साथ मिले। कॉज सक्सेशन टू थ्रोन ऑफ मरवार, मैंने बताया कि मरवार की जो गद्दी थी वो खाली पड़ी थी, उसको लेने की मार थी, इसलिए ये रिवोल्ट हुई थी। देन हम लोग आते हैं दूसरे रिवोल्ट पे। ये आपका मुगल मराठा स्ट्रगल। मराठा का क्या था, क्योंकि उस टाइम मराठा भी धीरे धीरे आगे निकल रही थी। जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उस टाइम जब टाइम पीरियड मैच करोगे तो औरंगजेब से इनका कोलैप्स कैसे होता है। 1689 में संभाजी जो होते हैं उनसे, ये उसके लीडर होते हैं राजा राम ताराबाई, ये लोग लीडर होते हैं किसके? मराठा के। उस टाइम बेसिकली क्या होता है कि मराठा जो होता है एक उभर कर आता है। ठीक, एक नई एक डायनेस्टी आती है इंडिया में मराठाओं की, वो जो बहुत अच्छे से रूल करते हैं। जब मुगल चले जाएंगे तो देखोगे मराठा का ही पूरा रूल हो जाता है हिंदुस्तान में। फिर हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मराठा कैसे पार्ट लेती है, मराठा बचेगा, निजाम बचेंगे और आपका टीपू सुल्तान वाली डायनेस्टी बचेगी, विजयनगर किंगडम से जो निकल के आएगी टीपू सुल्तान वाली डायनेस्टी। ये तीन लोग बचेंगे, यही लोग अंग्रेज से लड़ते हैं। फिर देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे इन तीनों को गेम में एक इन्वॉल्व कर देते हैं, ट्रिपलेट का पत्ता उछालकर तीनों को खत्म कर देते हैं आसानी से। हम लोग यहाँ पे देख लीजिए राइजिंग एक्सप्रेशन ऑफ मराठा नेशनलिज्म। जो मराठा थे ये चाहते थे कि हिंदुस्तान हमारा है, मतलब हिंदुओं का हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू ही रूल करेंगे, मुसलमान इस पे रूल नहीं करेंगे। तो इन दोनों की आपसी भिड़त होती रहती थी, मुगल और मराठाओं की। मराठाओं बेसिकली हिंदुइज्म को शो करती थी और मुगल जो था वो आपको बताया मुस्लिम रूल थी। तो इन दोनों की भिड़त रिलीजियस एतबार से होते रहती थी। ये रहा आपका मराठा का। अब आता है हमारा लास्ट इनका रूल जो था एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा का बोला जाता है कि ये क्या था ना, बहुत रिच, एक सेकेंड भाई, जो गोलकोंडा होता है ना, गोलकोंडा का जो किला होता है ये बहुत रिच होता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो कोहिनूर आपने सुना होता है कि इसी की घाटी से निकला होता है कोहिनूर। ये मतलब हीरे चांदी और सोने यहाँ से बहुत ज्यादा निकलते हैं। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा रिच जो बोल सकते हो कि एक किला था। तो इसको क्या किया था कि मुगल ने जैसा हमने पिछले बार पढ़ा था, बीजापुर और गोलकोंडा को इन्होंने अपने में मिला लिया था। तो इसके रिवोल्ट चल रही थी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे रूल क्या था, कुतुबशाही चलती थी। ठीक, कि एक जो था कि कुतुबशाही इसका कैपिटल होता था। यहाँ पे राजा जो बैठे थे वो कुतुबशाही बोला जाता था कि इनको यहाँ पे रूल चलती थी। जो ये थे अब्दुल हसन कुतुब शाह, ये लास्ट रूलर थे किसके? गोलकोंडा के। गोलकोंडा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, लास्ट उसके रूलर कौन थे? अब्दुल हसन कुतुब शाह। ये बेसिकली जो गोलकोंडा में उस टाइम कुतुब शाही की जो फैमिली थी वो रूल कर रही थी। वो लोग सिया से बिलोंग करते थे, सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और जो औरंगजेब वगैरह थे ये लोग सुन्नी से थे, क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम में सिया सुन्नी दो होते हैं। तो एक सिया हो गए, सुन्नी हो गए। तो सुन्नी जो चाहती थी कि सिया को यहाँ से खत्म कर दे, और सिया जो थे वो इनके साथ मिलना नहीं चाहते थे। ठीक, तो ये सब सारी चीजें थी। और जो सिया कम्युनिटी थी ये मराठा से साथ मिलकर औरंगजेब का विरोध करती थी। मतलब कि जो गोलकोंडा के राजा थे अब्दुल हसन, ये मराठाओं के साथ मिलकर इनको हराना चाहते थे, औरंगजेब को हराना चाहते थे। वो भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक, तो ये सारी कॉज हो गई क्योंकि ये मराठा को हेल्प कर रहे थे अब्दुल हसन। और एक और अट्रैक्शन हो सकता है, जो ये गोलकोंडा का किला है ये बहुत ज्यादा रिच था अपने, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना चांदी अशरफिया बहुत ज्यादा पाई जाती थी। ये सब सारी वजह बनी थी गोलकोंडा को एनेक्सेशन में। और ये जो इसके राजा थे ये नहीं चाहते थे कि मैं औरंगजेब के साथ मिलूं। फिर क्या होता है कि ये अब्दुल हसन जो होता है इसको दौलताबाद के किले में 12 साल तक, 12 ईयर तक गुलाम बना के रखा जाता है। उसको उसी में बंद कर दिया जाता है। 12 साल तक ये जेल में सजा काटता है। उसके बाद वहीं पे इसकी डेथ हो जाती है उसी दौलताबाद के किले में। ठीक, यहीं पे हमारा होता है ये सब सारी रिवोल्ट यहीं पे हमारी खत्म हो जाती है। देन हम लोग अब देखेंगे कि जो हमारा जो ये रिवोल्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, ये
हमारा रिवॉल्ट रहा, हमारी जो राइट हुई इसकी बात चल रही है। अब क्या होता है कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारी जो रियल की मुगल डायनेस्टी होती है वो होती है खत्म। एक बार एक एपिसोड और देखेंगे लेटर मुगल पीरियड का, कैसे डिक्लाइन होती है और मुगल के बाद जितने बादशाह आते हैं उनका हम लोग पढ़ लेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरी डायनेस्टी और दूसरी चीज देखेंगे मुगल, यहाँ पे हमारा इसके बाद वाले एपिसोड में मुगल हो जाएगी खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।